प्रिय आत्मन, आनंद की खोज एपिसोड 13 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। समर्थ गुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी को हम नमन करते हैं, जिनकी कृपा से यह आनंद की खोज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। परम गुरु ओशो को नमन है, जिन्होंने ध्यान का एक विराट आयोजन तैयार करके जन जन तक फैलाने का मार्ग प्रस्तुत किया है। सारे संतों के अमृत वचन को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया है। आनंद की दिशा को हम लोग भूल गए थे, तभी तो अस्तित्व ने परम गुरु ओशो को भेजा। आनंद है क्या? सभी लोग आनंद की ही खोज में लगे हुए हैं, लेकिन आनंद तो हम स्वयं हैं। जब तक स्वयं के तल पर नहीं जाते, स्वयं को नहीं जान जाते, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जानना महत्वपूर्ण है। भारत आध्यात्म की राजधानी है। आज आनंद की खोज में हम मंत्र गुरु के पास जाते हैं। वे कोई मंत्र दे देते हैं और हम उसका जाप करने लगते हैं। ज़्यादा जाप करते करते हम अहंकारी हो जाते हैं, अपने को सिद्ध समझने लगते हैं, श्राप भी देने लगते हैं। लेकिन वास्तविक सत्य तक हम पहुंच नहीं पाते। जिस तरह से कोई बच्चा कहता है, पापा एक कार खरीद दो। कार तो हम नहीं खरीदते, लेकिन कार का ही खिलौना खरीद देते हैं और बच्चा उसी के साथ खेलने लगता है। हम संत के पास जाते हैं, संत उसी तरह से एक खिलौना धरा देते हैं। हम बच्चे की तरह उसमें ही लगे रह जाते, उसी को असली कार समझ लेते हैं। संत ने तो प्रथम प्रकाश दिया था, प्रथम मार्ग दिया था, लेकिन उसके ऊपर उठना और उठने का मार्ग तो कोई सद्गुरु ही दे सकता है, जिसको ओंकार का ज्ञान हो। आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंदा। वह गुरु जो ओंकार को जानता है, गोविंद को जानता है और हमें भी जना दे। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रयोग से गुजरना पड़ेगा। जब हम प्रयोग में जाते हैं तो वास्तविक अनुभूति से हम अवगत हो पाते हैं। जब तक वास्तविक अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, रस गगन गुफा से अजर झरे। बिन बाजा झंकार उठे नित, समुझी पड़े जब ध्यान करे। सबके भीतर ओंकार गूंज रहा है, लेकिन ओंकार के प्रति हमारा तादात्म्य नहीं हो पाता। हम किसी तरह से ओंकार को जान भी ले तो ओंकार का वह रसास्वादन हम नहीं कर पाते, जिस रसास्वादन से हम समाधि में प्रवेश करते हैं और वहाँ अपना निराकार में, निर्विचार अवस्था में
ओंकार को सुनते हैं और उससे जब निकलते हैं तो एक उत्सव का वातावरण हमारे ऊपर छा जाता है। हम आनंद और प्रेम में डूब जाते हैं। हमारे चारों तरफ आनंद और प्रेम की वर्षा होने लगती है और हमारे आसपास में भी जो आते हैं उन पर भी यही आनंद और प्रेम की वर्षा होने लगती। आने वाला व्यक्ति भले ही नहीं समझे कि क्या हो रहा है, लेकिन वह ताजगी का अनुभव करने लगता है, वह प्रसन्न होने लगता है, क्योंकि यह समाधि का आभा मंडल है जो आपके इर्द गिर्द में वह छाया रहता है। तो आइए हम भी ओंकार की यात्रा पर चलते हैं। आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें। जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए, क्योंकि जब तक हम प्रयोग में नहीं प्रवेश करते तब तक हम ओंकार के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ओंकार कहाँ गूंज रहा है, इसके लिए धर्मदास जी कहते हैं, शून्य महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद होय साध नहाय। शून्य महल से अमृत की वर्षा हो रही है। ओंकार शून्य में गूंज रहा है और प्रेम और आनंद में मग्न होकर के कोई संत उसमें डुबकी लेता है, नहाता है, समाधि में प्रवेश करता है। जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए। सांस को बाहर फेंकने से विचार बहुत जल्दी रुक जाता है और ओंकार की ध्वनि बिल्कुल साफ हो जाती है। इसलिए सांस को बाहर फेंके। जितनी सांस को आप बाहर फेंक सकते हैं फेंकिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भीतर से निकल जाए, शुद्ध रूप से प्राणवायु का भीतर में प्रवेश हो सके। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, तभी हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम के सहारे ऊर्जा जागरण हम करते हैं। ओशो हर ध्यान से पहले जॉगिंग कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, फिर प्राणायाम कराते हैं, ताकि शरीर को ध्यान में प्रवेश करने में सुविधा हो सके, अंग प्रत्यंग हमारा सहयोग कर सके। इसलिए सांस को आप बाहर फेंके। जितनी सांस आप बाहर फेंक सके फेंक दीजिए। पाँच मिनट का यह प्रयोग आप सचमुच आनंद का स्वाद लेना चाहते हैं तो पूरी तन्मयता से इस प्रयोग में डूबें। सांस को बाहर फेंके। जितनी सांस आप बाहर फेंक सके फेंक दीजिए। थोड़ा सा रुक जाएं, अब फिर सांस को भीतर जाने दें। शरीर स्वयं सांस ले लेगा। आप पूरी सांस को निकालने पर अपना प्रयास जारी रखें। धीरे धीरे आप शून्य होते जाएंगे, निर्विचार होते जाएंगे। इसी को धर्मदास जी कहते हैं, शून्य महल से अमृत बरसे। भीतर जैसा ही निर्विचार होंगे
तो ओंकार की ध्वनि आपको साफ सुनाई पड़ने लगेगी। सांस के प्रयोग से इसलिए गुजारते हैं कि हम शांत शांत और शांत हो सके। और भीतर ओंकार की ध्वनि हमारे लिए साफ हो जाए। जो लोग पहले से सुन रहे हैं ठीक है, जो नहीं सुन रहे हैं तो वे कान में तर्जनी उंगली डाल देंगे ताकि बाहर से कोई आवाज़ भीतर न जाए और निर्विचार अवस्था में निराकार में ठहरकर ओंकार की ध्वनि वे सुन सकें। साधना का पहला चरण ओंकार को सुनना, क्योंकि ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, ओम के अलावे जो भी पूजा पाठ है वह श्रद्धा है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो तब शुरू होती है जब आप ओंकार के तल पर जाते हैं, और ओंकार के तल पर तो आप तभी जा पाते हैं जब आप मिट जाते हैं। वहाँ शरीर नहीं रहता है, मन नहीं रहता है। जैसे ही ये मन हटा, शरीर का बोध हटा कि हम शून्य में प्रवेश कर गए और ओंकार के तल पर चले गए। सिमरन का मार्ग बाबा गोरखनाथ ने दिया था कि इस ओंकार को सुनो, सुनते सुनते समाधि में प्रवेश कर जाओ। कबीरदास दसों साहिबान गुरु, नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुँचे पार। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अमृत वाणी हरि हरि तेरी, सुनी सुनी है परम गति मेरी। यह ओंकार हमारी आवाज़ नहीं है, यह तो परमात्मा की आवाज़ है। हमारी आवाज़ में टूट है, परमात्मा की आवाज़ में कोई टूट नहीं है। सांस को फेंकते हुए में अपने को निर्विचार अवस्था में इन संतों की वाणी के द्वारा प्रवेश करें। जितनी ही शांति में आप प्रवेश करेंगे उतनी ही जल्दी ओंकार की ध्वनि आपके लिए साफ हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल ही नहीं सुन पाते हैं वे कान में उंगली डाल करके कुछ क्षण के लिए भीतर में गुनगुन गुनगुन की आवाज़, झिंगुर की आवाज़ की तरह, ऐसी आवाज़ जिसमें टूट नहीं है, ज़रा उसको पकड़ेंगे, फिर उस पर ध्यान देंगे तो कहते हैं, सुनी सुनी होए परम गति मेरी। इसी ओंकार के सहारे परम गति में, मोक्ष में, आनंद में, परम सुख में आपका प्रवेश होगा। इसलिए सारे संत इस पर राजी हैं, शब्द साधना कीजिए संत, शब्द साधना कीजिए, ओंकार की साधना करें, क्योंकि समुझ परे जब ध्यान धरे। कबीरदास जी कहते हैं कि रस गगन गुफा से अजर झरे। परमात्मा रस में है। ओंकार को जब आप सुनते हैं तो भीतर के शून्य में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वह बड़ा ही आनंददायक है, बहुत ही रस से आपूरित है। और उसको सुनते हुए जब समाधि में प्रवेश करते हैं तो परमात्मा अपना द्वार खोल देते हैं। वहाँ जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जिसको ओशो भगवत्ता कहते हैं। उस भगवत्ता में अद्वैत की स्थिति रहती है, वहाँ द्वैत नहीं रहता। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं रहते, वे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। बूंद समुद्र में मिल जाती है,
या यूँ कहें समुद्र बूंद को समेट लेता है। सांस को बाहर फेंके, जितनी सांस बाहर फेंक सके फेंकिए। प्रेम आनंद होय साधन है। जो साधना करता है, जो साधु है, जो ध्यान की प्रक्रिया से गुजरता है, वही इस आनंद को अनुभव कर पाएगा। क्योंकि समाधि से जब हम निकलते हैं तो हमारे ऊपर प्रेम और आनंद की वर्षा होने लगती है। यह उत्सव सुमिरन हो गया। उत्सव के साथ ओंकार को सुनना। साधक जब अकेले रहता है तो अमृत सुमिरन में रहता है, चुपचाप ओंकार को सुनता है। वह परमात्मा में डूबा हुआ रहता है, ओंकार में डूबा हुआ रहता है। जब वह इस आनंद को बांटता है, लोगों के बीच में जाता है, तब वह उत्सव सुमिरन में चला जाता है। वह भाव करता है कि यह प्रेम और आनंद ओंकार से सब पर बरस रहा है, सभी हरि के बंदों पर बरस रहा है। हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं कि हमें ताजगी आ रही है। आप बाह्य कुंभक सांस को बाहर निकाल करके कुछ समय के लिए रोकना, फिर लेना। इसके सहारे बहुत ही ताजगी का अनुभव आप कर पाएंगे। अब आप अनुभव करें, ब्रह्म हमारी जात हैं, दरिया साहब कहते हैं। आप जो भीतर में शून्य देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार अवस्था में है। तो आप आत्मा के तल पर हैं और आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के तल पर है। दरिया साहब कहते हैं कि ब्रह्म हमारी जात, हम तो ब्रह्म की जाति के। यहाँ शरीर से आपका तादात्म्य टूट गया है, यहाँ शरीर नहीं है। आप जन्मांतर से अपने को शरीर समझते रहे हैं, लेकिन देखिए आप शरीर के पार हैं, आप तो विराट शून्य में हैं। यहाँ कोई आकार नहीं है, अंतर जगत भी नहीं है। सामान्य स्थिति में जब आप बैठते हैं तो विचार का आना जाना जारी रहता है, तो आंख बंद भी करते हैं, फिर भी भीतर में एक अंतर जगत हो जाता है, जो विचारों का जगत होता है, कामनाओं का जगत होता है। लेकिन जब आप ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, अभी सांस को बाहर फेंक करके रोक रहे हैं, तो यह अंतर जगत भी दूर हो गया। यहाँ ना कोई विचार है, ना कोई कामना है, अर्थात मन के अपार चले गए। अब विराट शून्य आपका घर है। आप ब्रह्म की जाति के हो गए। माता पिता है राम, ओंकार राम का सच्चा नाम है। माता और पिता दोनों आपके लिए ओंकार हैं, नाद और नूर, यही दो आपके लिए भी बचा है। एक तरफ ओंकार की ध्वनि सुन रहे हैं, दूसरी ओर दिव्य आलोक का अनुभव कर रहे हैं। यही आपके माता पिता। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अभी आप कहाँ ठहरे हुए हैं?
तो शून्य में ठहरे हुए हैं, परम शून्य, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। उस शून्य में आप ठहरे हुए हैं। जो भी प्रेम से इस प्रक्रिया को अपने ऊपर उतारेगा, वह सचमुच आनंद के तल पर चला जाएगा। आप देखें भीतर, शरीर नहीं है, मन नहीं है, परम प्रकाश और ओंकार एक ही बिंदु पर है। बाहर में आँख और कान अलग अलग है, लेकिन भीतर में यह एक ही बिंदु पर है। इस परम शून्य में आप जहाँ से भी अनुभव करें, यह सब आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा भीतर, आत्मा बाहर, आत्मा ऊपर, आत्मा नीचे, आत्मा आगे, आत्मा पीछे, सब जगह आत्मा का क्षेत्र है। जिस बिंदु से आप ओंकार को सुनना चाहे सुन सके, जहाँ से प्रकाश को देखना चाहे देख सके, यह विराट क्षेत्र आपका है। साधो सहज समाधि भली। सहज, यह ओंकार आपका मूल है, इसके साथ आप जन्मे। यूं कहीं कि ओंकार ही जन्म लेता है। लेकिन हम जन्म जन्मांतर से अपने को शरीर मान लेते हैं, इसीलिए हमें बार बार आना पड़ता। सांस को बाहर फेंके, रोके, शांत 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 और शांत, और भीतर ओंकार को सुने। बिल्कुल शांत हो जाए, देखते जाएं। दृष्टा कौन देख रहा है? आंख तो बंद है, जो देख रहा है वह हमारा चैतन्य है, जो अनुभव कर रहा हमारा चैतन्य है। इस अनुभव को मृत्यु भी नहीं छीन पाती है। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। शून्य में तैरते हुए आत्मकान को आप देखें, ब्रह्म कान को देखें, सोल मैट्रिक्स को देखें, इन लोगों का प्रेमालिंगन भी देखें, अनुभव करें। इसमें जब आप रमन करने लगेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आपका पीछा छोड़ देगा। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, और इसी तल पर शील पैदा लेता है। जिसको कबीरदास जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। जब आप ध्यान समाधि से गुजरेंगे तो आपसे गलत काम नहीं होगा, आप एक चरित्रवान व्यक्ति होंगे। इस परमात्मा की सृष्टि को सजाने का आपका मन खूब करेगा। आप सत्य का अनुसरण करेंगे।
आप दिव्य ऊर्जा से हमेशा भरे रहेंगे। रसो वैसा, परमात्मा रसमय है, यह ओंकार रसमय है। आप इसका रसास्वादन करें। जो लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें, शवासन में लेटेंगे। दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, हाथ शरीर से थोड़ा अलग, चेहरा आकाश की ओर। भीतर अपना झांकना जारी रखें। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। देखें शरीर शिथिल है, शरीर शिथिल है। शरीर को देखते जाएं, यह बिल्कुल शिथिल है। शरीर शून्य हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। मन को देखें, मन के प्रति साक्षी हो जाएं। मन शांत है, यहाँ ना कोई विचार है ना कोई आकार है। विचार के साथ ही आकार आता है, आकार के साथ ही विचार आता है। मन शांत हो रहा है, देखिए मन को। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो गया। देखिए मन के प्रति साक्षी, मन को देखें, या विचारों के पार निर्विचार में प्रवेश कर गया। सांस के प्रति साक्षी हो जाएं। सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांस धीमी है। अब आप ओंकार को सुनते सुनते समाधि में प्रवेश कर जाए। ओंकार की डोरी को पकड़े रहें। जो लोग नहीं सुन रहे हैं ओंकार को, वे कान में उंगली डाल करके चुपचाप भीतर की आवाज को सुने। धीरे धीरे बिना उंगली डाले हुए 24 घंटा इस आवाज को सुनेंगे। इसी के साथ है आपकी समाधि लग जाएगी। हरि ओम तत्सत।